अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं EMD CAT बाय जाहिद। तो आज की इस हम वीडियो में MD CAT 2019 के बायो का जो सेकंड पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको ये बताते चलें कि हमने MD CAT के जो पास्ट पेपर सोल्यूशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसका आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आज जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकता है। तो इसमें हम 21 से 40 तक MCQ सोल्व करेंगे 2019 के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों से भी गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि MD CAT के दिनों के करीब ही हमने एक टेस्ट सेशन का भी स्टार्ट करना है, जिसमें MD CAT ख़ुसूसन जो है फ़िज़िक्स के जो MCQs है वो डिस्कस किया करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि वो हर टेस्ट को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है MCQ नंबर 21। तो 21 है द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक एक्टिन फिलामेंट का जो मॉलिक्यूल बनाया है जिसमें ट्रोपोमायोसिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन ये ऊपर धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है ये ट्रोपोमायोसिन है और ग्रीन कलर का जो है वो ट्रोपोनिन है। तो हम देख सकते हैं कि जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन के साथ मिलता है और ट्रोपोमायोसिन को हटाकर नीचे जो बाइंडिंग साइट है उसे एक्सपोज कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनती है वो हम देख सकते हैं, बाइंड टू ट्रोपोनिन काज देम टू मूव। जी बिल्कुल ठीक है अल्फा, लेकिन बीटा में है एड इन ट्रांसमिशन, नहीं ये नहीं है। पोलराइज बाइंड टू ट्रोपो, अब डेल्टा में ट्रोपोमायोसिन है असल में ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है, तो अल्फा जो है इज द बेस्ट आंसर। MCQ नंबर 22 है व्हाट इज अ कॉमन इन बोथ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। वेरी सिंपल, हम जानते हैं यहाँ पे अगर बात करें बुक में लिखा हुआ है कि इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं, एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल की दो, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलें तो उसने पूछा कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में क्या चीज़ कॉमन है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिशन की टाइप्स हैं, दोनों ही रिवर्सिबल हैं, इस वजह से चार्ली इज़ द ऑप्शन। अब MCQ नंबर 23 वेरी सिंपल, इनसाइड द ओवरी जो है प्राइमरी oocyte डिवाइड्स थ्रू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फॉर्मिंग टू हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocyte एंड डैश। हमने बताना है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद एक सेकेंडरी oocyte बनता है और दूसरा क्या बनता है। तो डायग्राम की तरफ से वाज़ेह देखा जा सकता है जब फर्स्ट प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और एक साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में पोलर बॉडी लिखा हुआ है, तो ये इज़ द आंसर। तो MCQ नंबर 24 है होमोजाइगस मीन। वेरी सिंपल, बिल्कुल हलवा MCQ है। ये तो हम जानते हैं कि हैविंग टू आइडेंटिकल जीन्स ऑफ अलील, ये तो FSC के लेवल के मैट्रिक में भी आता है क्वेश्चन। तो अल्फा इसका ऑप्शन था। तो अब क्वेश्चन है विच हार्मोन जो है पेयर, विच हार्मोन पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। हमने बताना है कि कौन जो है वो एम्ब्रियो के लिए रिसेप्टिव बनाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो नहीं, हम जानते हैं ओव्यूलेशन करवाता है। एस्ट्रोजन तो ठीक है लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, बीटा भी नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर नहीं। डेल्टा इज़ द आंसर, 25 का डेल्टा आंसर। क्योंकि अब यहाँ पे MD CAT के एक और इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते चले, तो जो अगर MCQs आए विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर दोनों में से हमने चूज़ करना हो तो दोनों ऑप्शन है ना, तो दोनों ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर चूज़ करना हो कि कौन सा, तो एस्ट्रोजन चूज़ करेंगे, एस्ट्रोजन पहले आता है। अगर पूछा जाए फर्दर इम्प्लांटेशन, फर्दर जो थिकनेस ऑफ एम्ब्रियो कौन करवाता है, जो फर्दर थिकनेस की अगर बात की जाए तो वो प्रोजेस्टेरोन है। वैसे तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बेस्ट है। MCQ स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर फ्लूइड ग्रेन्स और एब्सेंट इन एनिमल, ठीक है। इंस्टेंट एनिमल हैव एन एनिमल लिवर और मसल्स में हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है और ये ग्लाइकोजन बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत सिंपल MCQ था। MCQ है आगे, नाउ डेज न्यू बोर्न्स गेट रेगुलर शॉट्स ऑफ वैक्सीन फॉर पोलियो, ठीक है। इट कंटेन्स डैश फॉर पोलियो टू मेक अ चाइल्ड इम्यून अगेंस्ट दिस डिजीज। हम जानते हैं कि जो वैक्सीनेटर होते हैं ये घरों में पोलियो के जो कतरे पिलाते हैं, ये जो कतरे हैं इनमें वीक अटेनुएटेड पैथोजेंस होते हैं जो कि असल में एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस। और वैसे भी अगर हम इम्यून करना हो इस तरह के तरीके को, वैक्सीनेशन जो है ये है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें हम एंटीजेंस यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियली जो पैथोजेंस हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन सेमिल्यूनर वेल।
मैं ना सिर्फ आपका यहाँ पे ये वाला एमसीक्यूज क्लियर करवाने वाला हूँ, बल्कि इस तरह के तमाम एमसीक्यूज आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, सबसे पहले ये याद रखें, कैपिलरीज में कोई वेल्व्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आर्टरीज में भी वेल्व्स नहीं होते, वाल्व सिर्फ वेन्स में होते हैं। आर्टरीज में वेल्व्स, हम जाते हैं कि आर्टरी अवे ब्लड से लेके जाती हैं हार्ट से, इनमें प्रेशर ही ब्लड का इतना ज़्यादा होता है कि इनमें वाल्व की ज़रूरत नहीं है। वेन्स जो हैं इनमें प्रेशर कम होता है, इसीलिए इनमें वाल्व की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द, जो वेन्स है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं, मैंने बताया इनमें प्रेशर कम होता है, और जो कैपिलरीज इनमें होता ही नहीं। आर्टरीज में सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रख लें, बेस ऑफ आयोटा, आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत बुक में लिखा हुआ है। ये एट द बेस ऑफ आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे जो है वो आर्टरीज में होता है, लेकिन इसके अलावा और कहीं भी वेल्व नहीं होता। तो क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन्स सेमी ल्यूनर वेल, तो यहाँ पे वेन इज द आंसर। तो 29 है द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर और साइनेप्स इज इन विच लाई आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के आउटसाइड क्या है, ये तो बिल्कुल हलवा, क्या अब इससे आसान एमसीक्यूज होगा। एसिटाइल कोलिन, बुक की लाइन है, अब इसमें क्या समझाने वाली बात है। तो यहाँ पे है द थिक फिलामेंट ऑफ अ मायोफिब्रिल ऑफ अ मसल आर मेड अप ऑफ। थिक फिलामेंट जो है वो किसके बने होते हैं, तो थिक फिलामेंट आप, मैंने डायग्राम की मदद से भी शो किया है, देख सकते हैं। जो मायोसिन मॉलिक्यूल है वो असल में थिक फिलामेंट बनाते हैं, ये ग्लोबुलर हेड्स बनाए गए हैं, एक्टिन मायोसिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा इज़ द ऑप्शन, डेल्टा यहाँ पे आंसर है 30 का। एमसीक्यू नंबर 31, वेरी सिंपल। प्रोकैरियोटिक जो है उनके राइबोसोम स्मॉल होते हैं, हम जानते हैं, और वो 70 एस के होते हैं। देखिए, एस से स्मॉल, एस से 70, एस बीटा इज आंसर। एमसीक्यू नंबर 30, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। देखिए, इस न्यूक्लियस डायग्राम की वजह से भी देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल शो किया गया इसमें न्यूक्लियस है, लेकिन जो प्रोकैरियोट शो किया गया इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो अल्फा इज द आंसर। MCQ number 33, the process in which the complementary copy of a code for a gene is produced by RNA polymerase in the nucleus। तो हम जानते हैं कि RNA का जो प्रोसेस होता है वो असल में ट्रांसक्रिप्शन है। RNA पोलीमरेज की मदद से मैसेंजर RNA बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्वेश्चन भी यही था, प्रोसेस इन विच कम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ अ कोड फॉर अ जीन, तो उसकी जो कम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना है वो ट्रांसक्रिप्शन है। 33 चार्ली ऑप्शन। तो एमसीक्यूज नंबर 34 है, सारा इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट who is trying to carry out the reaction between alcohol and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment is, हमने बताना है कि एक्सपेरिमेंट में, तो देखें कीवर्ड क्या है, एक तो अल्कोहल, दूसरा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो हम देख सकते हैं कि ये बुक वाली एग्जांपल ली है कि हेल्पिंग, एक तो अल्कोहल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है तो 3 मोल जो है वाटर निकलता है, वाटर और एस्टर बॉन्ड बनता है। तो वापस यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये असल में ये जो इक्वेशन है ये इस एक फर्दर स्टेप है। इससे जो पहले वाली इक्वेशन थी जो हमारी बुक में बनी हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि अल्कोहल और जो एसिटिक एसिड है ये रिएक्ट करके एक एस्टर बॉन्ड बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो चार्ली इज़ द आंसर। तो एमसीक्यूज नंबर है 35। इन जेनेटिक्स हमने बताना है कि जो लोकस किसे कहते हैं, तो लोकस सिंपल पोजीशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड लोकस। आप यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, ये 2 जीन बनाएंगे जो कि होमोलोगस हैं, रेड और ब्लू, ये 2 पोजीशंस को शो किया हुआ, तो ये लोकस कहलाएंगे। लोकाई 2 प्लूरल होगी, लोकस। तो ये सिंपल एक एमसीक्यू था। अब ये जो है थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन अगेन बहुत सिंपल। हमने बताना है कि 15 माइक्रोमीटर जो है ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इज ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 5x आईपीस एंड 10x ऑब्जेक्टिव। इट्स मैग्निफिकेशन क्या होगी। पहली तो बात याद रखें, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो कंप्लीट कंसेप्ट है ना क्वेश्चन का, वो उससे अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देखना चाहें तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी जल्दी बताते चलें, आईपीस क्या है, जहाँ से हम देखते हैं माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्टिव के करीब होता है, स्पेसिमेन के करीब होता है, जो हमने ऑब्जर्व करना होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आई पीस है वो 5x है और दूसरा 10x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15x। 15x का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट
द इमेज विल बी 50 टाइम्स ग्रेटर दैन द ओरिजिनल साइज ऑफ जो ओरिजिनल साइज़ है उससे 50 गुना बड़ी होगी। तो ओरिजिनल साइज़ यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है कि 15 माइक्रोमीटर है, 15 माइक्रोमीटर। तो 15 माइक्रोमीटर ये तो साइज़ है, तो 15 टाइम बड़ा होने का मतलब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें 750 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में चार्ली ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इंजाइम इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट टू सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़। ये असल में स्किड की जो डिजीज़ है उसमें कौन सा इंजाइम नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि जो बीटा ऑप्शन है एडिनोसिन डी अमाइनेज, यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया एडिनोसिन डी अमाइनेज, ये वो एंजाइम है जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में है। अगर ये मैच्योर नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होगा। तो इस वजह से बीटा जो है वो इस डिजीज़ में एडिनोसिन डी अमाइनेज जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट एमसीक्यू चेंज इन अलील दैट अकर बाय चांस, ये बड़ा एमसीक्यूज है, बुक की एग्जैक्ट लाइन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं इनका मतलब नहीं पता। तो आज डायग्राम की वजह से मैं क्लियर करता चलूँ। आप यहाँ देखें कि पहली डायग्राम में जो कॉकरोच ब्राउन है और ग्रीन है, लेकिन बाई चांस हुआ कि गलती से किसी का जो ग्रीन वाले थे उनकी किस्मत ख़राब हो गई और पाँव से किसी ने कुचल दिया तो बाकी ग्रीन वाले कम बचे। इसी तरह ब्राउन वाले अगली नस्ल में ज़्यादा होंगे और ग्रीन वाले कम होंगे, और एक वक्त आएगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी कम और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो डेफिनेशन है चेंज इन अलील्स दैट अकर बाय चांस। अब बाई चांस उसने पाँव रखा ना, ब्राउन पे भी आ सकता था, तो बाई चांस जो है इस वजह से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो डायग्राम की मदद से उम्मीद है कि अब बेहतर समझ आई होगी। तो अब ये वेरी सिंपल, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वो तो हम जानते हैं कि क्रिस्टी है। तो यहाँ पे चार्ली इज़ द ऑप्शन। तो द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उसका मेन कौन सा है, तो हम देख सकते हैं ये बुक की है, यूरिया जो है, ह्यूमंस हैं मैमल जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो इस वजह से बीटा इज़ द ऑप्शन। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। और यहाँ पे मैंने स्टिकर लगाने का मकसद ये है कि लॉकडाउन के दिनों में घर बैठे सेव रहिए। तो बी ए सुपर हीरो, स्टे होम एंड सेव लाइफ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।